दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो मंजर सऊदी अरब में दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक आम तूफान नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना हर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीन में बेगुनाहों की चीखें आसमान को चीर रही हैं और दूसरी तरफ उसी उम्मत के सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब में अचानक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि बड़े बड़े शहर रेत के अंधे तूफानों में गुम हो जाते हैं। दिन में रात उतर आती है, लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खौफ और अफरा तफरी का आलम छा जाता है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे आज दुनिया समझने से इनकार कर रही है? आखिर क्यों इस तूफान के बाद लोग रो रो कर तौबा कर रहे हैं और क्यों सोशल मीडिया पर इसे अल्लाह का अजाब कहा जा रहा है? क्या यह वाकई एक इशारा है आने वाले बड़े बदलाव का? आज के इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद फैसला कीजिए, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा पैगाम? दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर रहो रहे जुल्मो सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्मो सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर एक तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिल सज रही है। मस्जिद नबवी में फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है। इसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यही नहीं, अब तो यह भी खबर आ रही है कि इस भयंकर आंधी के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। खास करके रियाद, जीजान, अब्बा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में रात हो गई। किंगडम टावर और अल फैसल या टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब गाजा के मुद्दे पर खामोश है। लोग कह रहे हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब नाजिल जरूर करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सऊदी अरब ही नहीं
बल्कि पूरे अरब मुल्कों में हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं, तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं, तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूदो नसारा के दोस्त बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, लेकिन फिर भी यह लोग यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज अरब के लोग हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। हालांकि दीन का जो मरकज था वह मक्का और मदीना था, अरब था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन की कदर की, दीन को फैलाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के यह लोग अय्याश परस्त हो गए, और खास करके जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का पूरा निजाम बदल गया है। सऊदी अरब पूरी तरह से आज अय्याशी में डूब चुका है। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर शराब खाने और नाच गानों की महफिलें चल रहे हैं। इनको कोई भी फिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन और ईरान के अंदर मुसलमानों के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें ज़िबाह हो रही हैं। अब तक फिलिस्तीन में 90,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो यहूदी मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी मस्जिद अक्सा में घुस गए हैं और अब उन्होंने अपने तरीके की इबादत को मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया है और वहां से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सऊदी अरब बिल्कुल खामोश और तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बे आवाज होती है। जब भी यह किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब में होने लगा है। और आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि सारे अरब मुल्क शदीद बेहयाई और बेगैरती के शिकार हो चुके हैं। अगर इन लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती, तो अब तक ना जाने कितनी बार इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका होता और अब तक यह तमाम अरब मुल्क कब के ही मिट चुके होते। लेकिन यह लोग अल्लाह की तरफ से दी गई इस डील को बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। मगर याद रखें, अल्लाह ने हर चीज की एक लिमिट रखी है। अल्लाह पाक हर किसी को एक वक्त तक डील देता है ताकि वह सुधर जाए, लेकिन फिर भी जब वह नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसा पकड़ता है कि फिर उसे संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब में जो यह भयंकर आंधी तूफान आया है, जिसमें सऊदी अरब की जो हालत बनी है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे यह सऊदी नहीं बल्कि कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह ताला का भयंकर अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ने जीते जी सऊदी अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। अल्लाह ने इनको यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी मेरे अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। अभी सऊदी अरब में जो यह आंधी भरा तूफान आया है, यह सऊदी वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई इस भयंकर तूफान में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयंकर तूफान में किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहां पर है, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे बीवी और बच्चे कहां पर हैं। बस हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, ऐ लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज इसी मुबारक सर जमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है, और साथ ही यह भी फरमाया है कि यह लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद आज पूरे अरब मुल्कों में कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी खुले तौर पर की जा रही है। मगर याद रखें, यह काम अल्लाह के नजदीक एक निहायत ही नापसंदीदा अमल है।
अल्लाह ताला ने इससे पहले भी इन अरब वालों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाब नाजिल किए थे, लेकिन यह अरब वाले तो इनसे सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर आए इस भयंकर तूफान से बहुत तबाही मची है। आप खुद इस तूफान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा। याद रखें, सऊदी अरब में यह तबाही अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग है, और यह इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि इंसान चाहे जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं हो सकता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। यह लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना ही इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि यह लोग कभी भी अल्लाह के साथ में पंगा नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह पाक कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा तो अल्लाह ताला उसको तबाहो बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब जो आज हम देख रहे हैं वह सिर्फ मौजूदा हालात का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है जो आज फिर से सामने आ रही है? क्या वजह है कि जिस सरजमीन को कभी तौहीद का मरकज माना जाता था, उसी के बारे में आज ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो हर सुनने वाले को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम सब एक बात बार बार सुन रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई मजहब सबसे तेज फैल रहा है तो वह इस्लाम है। यह बात हवा में नहीं बनाई गई, बल्कि कई बड़ी रिपोर्टें साफ बताती हैं कि इस्लाम की ग्रोथ दुनिया के बाकी धर्मों से बहुत ज्यादा तेज है। कई रिसर्च तो यहाँ तक कहती हैं कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वक्त में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन सकता है और आबादी के मामले में क्रिश्चियनिटी को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक जैसा माहौल मिलता है या हर जगह इस्लाम को बढ़ने देने की इजाजत है। हकीकत यह है कि जहां एक तरफ यूरोप जैसे मुल्कों में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मस्जिदें बन रही हैं और लोग इस्लाम की तरफ अपनी रुचि दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां मुसलमानों की आबादी बिल्कुल नहीं है। मतलब ना वहां मुसलमान रहते हैं और ना ही इस्लाम को ओपनली फॉलो किया जा सकता है। कुछ जगहों पर तो इस्लाम की दावत देना या मस्जिद बनाना कानून के खिलाफ माना जाता है। आज हम ऐसे ही 5 देशों की बात करेंगे जहां या तो मुसलमान है ही नहीं या फिर हालत इतनी मुश्किल है कि इस्लाम को मानना तक आसानी से मुमकिन नहीं। नंबर 1, वेटिकन सिटी। सबसे पहले बात करते हैं वेटिकन सिटी की। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है और कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर भी। यहाँ पॉप रहते हैं और पूरा मुल्क एक तरह से चर्च के सिस्टम पर चलता है। वेटिकन सिटी की कुल आबादी सिर्फ 800 से 900 लोगों के बीच होती है और यह सारे लोग चर्च से जुड़े हुए कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। यहाँ आम लोगों को रहने की इजाजत दी ही नहीं जाती। इसी वजह से यहाँ कोई मुसलमान नहीं, कोई मस्जिद नहीं और ना ही किसी दूसरे मजहब का कोई सेटअप होता है। यह इस्लाम के खिलाफ होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि पूरा देश एक ही धार्मिक सिस्टम पर चलता है। जैसे मक्का में गैर मुसलमानों के जाने की इजाजत नहीं होती, वैसे ही वेटिकन का अपना धार्मिक नियम है। नंबर 2, टोकेलाऊ। दोस्तों, दूसरा मुल्क है टोकेलाऊ। यह पैसिफिक ओशियन में न्यूजीलैंड के पास मौजूद छोटे छोटे 3 टापुओं का एक इलाका है। यहाँ पहुंचना भी बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट तक नहीं है, सिर्फ नावों के जरिए लोग आते जाते हैं। टोकेलाऊ की आबादी लगभग 1500 है। यहाँ के लगभग सारे लोग ईसाई हैं। यहाँ ना तो किसी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई रिकॉर्ड मिलता है और ना ही कोई मस्जिद या इस्लामिक सेंटर मौजूद है। असल में यह इलाका इतना दूर और इतना छोटा है कि बाहर से लोग आकर यहाँ बस ही नहीं पाते। इसी कारण यहाँ मुसलमानों की तादाद आज भी बिल्कुल 0 है। तीसरा देश है नॉर्थ कोरिया।
ये मुल्क अपने सख्त कानूनों, बंद माहौल और अपने लीडर किम जोंग उन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नॉर्थ कोरिया खुद को एक नास्तिक देश कहता है, जहां किसी भी मजहब को फॉलो करना आसान नहीं। यहां सरकार हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखती है और धर्म को बुरा माना जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कभी यहां 3000 के करीब मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ यह तादाद बिल्कुल खत्म हो गई। आज हालात ये हैं कि पूरे मुल्क में एक भी सार्वजनिक मस्जिद नहीं है। एक छोटी सी मस्जिद सिर्फ ईरान की एम्बेसी के अंदर है और उसमें भी सिर्फ ईरानी अधिकारी ही नमाज पढ़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोकल लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। यानी यह दुनिया के उन कम देशों में से एक है जहां इस्लाम को खुलकर मानना लगभग नामुमकिन है। चौथे नंबर पर आता है स्लोवाकिया। ये यूरोप का वो देश है जहां मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है। सोच कर देखिए, एक पूरा देश और एक भी मस्जिद नहीं। यहां करीब 5000 मुसलमान रहते हैं, लेकिन सरकार इस्लाम को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देती। यही वजह है कि कोई भी मस्जिद या फिर इस्लामिक सेंटर बनाने की इजाजत नहीं मिलती। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो करीब 200 साल पहले यहां उस्मानी सल्तनत का असर था और उस जमाने में कई मस्जिदें भी मौजूद थीं। लेकिन उस्मानी सल्तनत के जाने के बाद धीरे धीरे सारी मस्जिदें गिरा दी गईं और नए कानून बनाकर आगे मस्जिदें बनाने पर भी रोक लगा दी गई। आज की हालत यह है कि मुसलमान यहां रहते हुए भी अपने मजहब को खुले तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। 5वें नंबर पर है सोलोमन आइलैंड्स। यह 900 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों का देश है। आबादी लगभग 7 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ मुसलमान लगभग 300 से 400 के करीब हैं। कुछ रिपोर्टें इस संख्या को लगभग 1000 तक भी बताती हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत छोटा हिस्सा है। यह मुसलमान 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला सुन्नी मुस्लिम, दूसरा अहमदिया मुस्लिम। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, लेकिन कई बार लोकल लोगों और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। मुसलमान यहाँ अपनी पहचान तो बनाए हुए हैं, लेकिन माहौल आसान नहीं है। नंबर 6, चेक रिपब्लिक। यूरोप के बीचों बीच मौजूद यह मुल्क देखने में तो काफी मॉडर्न और डेवलप्ड लगता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ भी बहुत छोटी है। कुल आबादी के मुकाबले मुसलमान आधे से भी कम हैं। यहाँ मस्जिदें मौजूद तो हैं, लेकिन बहुत कम। कई बार यहाँ इस्लाम को लेकर सोशल लेवल पर गलतफहमियां और डर देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर इस्लामोफोबिक बयानबाजी भी आम बात है। हालांकि कानूनन इस्लाम की इजाजत है, लेकिन समाज का माहौल हमेशा अनुकूल नहीं रहता। कई मुस्लिम स्टूडेंट्स और प्रवासी लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की वजह से रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ से दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ चले जाते हैं, जहां माहौल उनकी फैमिली के लिए बेहतर होता है। नंबर 7, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कुल आबादी करीब 13 लाख है, लेकिन मुसलमान मुश्किल से 2-3 हजार ही होंगे। यहाँ भी मस्जिदों की संख्या बेहद कम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्टोनिया की मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर तातार मुसलमानों से बनी है, जो रूस और यूरोप के पुराने इलाकों से यहाँ आए थे। हालांकि यहाँ इस्लाम को लेकर सरकारी पाबंदी नहीं, लेकिन समाज में इस्लाम बहुत आम नहीं है, यानी वातावरण शांत है। मगर मुस्लिम संख्या इतनी कम है कि इस्लाम यहाँ एक बहुत ही छोटा समुदाय बनकर रह गया है। नंबर 8, कंबोडिया। कंबोडिया में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद सिर्फ 5 से 6%, यानी 5 to 6% के आसपास हैं। यहाँ के मुसलमानों को चम मुसलमान कहा जाता है, जो सदियों से इस इलाके में बसे हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि कंबोडिया में पूरा दीन निभाना या इस्लामिक तालीम हासिल करना आसान नहीं। यहाँ मस्जिदें तो हैं, लेकिन इस्लामिक स्कूल और मदरसों की कमी है। सरकारी सिस्टम और समाज दोनों में मुसलमानों के लिए सुविधाएं सीमित हैं। नंबर 9, लाओस। ये एशिया का छोटा सा मुल्क है, जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लगभग 1000 से भी कम। यहाँ सिर्फ एक मस्जिद है, वह भी राजधानी वियनने में। इस्लामिक तालीम, दावत का काम या मस्जिदों की तादाद यहाँ लगभग 0 है। मुसलमान ज्यादातर बाहर से आए छोटे व्यापारी या टैक्सी ड्राइवर होते हैं। लोकल लेवल पर लोग शांत हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर जानकारी कम होने की वजह से समझ भी कम है। नंबर 10, ताइवान। ताइवान में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम, यानी कुल आबादी का सिर्फ 0.3%। यहाँ 1-2 मस्जिदें हैं,
जिनमें से सबसे मशहूर है ताइपे ग्रैंड मस्जिद। लेकिन यहाँ की ज्यादातर मुस्लिम आबादी बाहर से काम करने आए हुए लोगों की है, जैसे इंडोनेशियाई वर्कर्स। लोकल ताइवानी मुसलमान बहुत थोड़े हैं। इस्लाम आज भी यहाँ की सोसाइटी में एक छोटा सा माइनॉरिटी रिलीजन है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? जब इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है तो कुछ देशों में मुसलमान है ही क्यों नहीं? दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जैसे टोकेलाओ या सोलोमन आइलैंड जैसे मुल्क बाहर की दुनिया से इतने दूर है, यानी कि यहाँ बड़े स्तर पर बाहरी लोग कभी आए ही नहीं। जब लोग आए ही नहीं तो मजहब कैसे फैलता? नॉर्थ कोरिया इसका बड़ा एग्जाम्पल है, जहां सरकार ही धर्म को रोक दे, वहां कोई कम्युनिटी कैसे बचेगी? वेटिकन सिटी पूरी तरह एक धार्मिक ढांचे पर चलता है, यहां किसी दूसरे धर्म को बसने का सवाल ही नहीं उठता। स्लोवाकिया जैसे मुल्कों में मुसलमान रहते हुए भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं होती, यानी कानून ही रास्ता बंद कर देता है। कुछ देशों में पहले मुसलमान थे, लेकिन वक्त के साथ युद्धों, राजनीतिक बदलाव और मजबूरियों की वजह से कम्युनिटी खत्म हो गई। दुनिया बदल रही है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रैवल की वजह से लोगों में नए मजहब को समझने और सीखने का मौका बढ़ा है। कई मुल्कों में पहले मुसलमान जीरो थे, लेकिन आज वहां छोटे समुदाय मौजूद है। जैसे जापान में आज मुसलमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साउथ अमेरिका में भी लोग इस्लाम की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ मुल्कों में मुस्लिम कम्युनिटी बढ़े और कुछ में माहौल बेहतर हो। तो दोस्तों, ये थे हमारी दुनिया के वो मुल्क जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। एक तरफ इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहें अब भी ऐसी हैं जहां मुसलमानों की मौजूदगी लगभग नामुमकिन है। अगर आप भी किसी ऐसे देश को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताना।